आज अलजेब्रा में हम डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस बी इक्वल टू 0। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस बी इक्वल टू 0। अब इक्वेशन विद डिग्री 1, जिसकी डिग्री 1 हो, यानी कि डिग्री 1 हो। अब यहाँ पे देखें एक्चुअली है क्या, ये मैं इक्वेशन दोबारा लिखता हूँ ax प्लस बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये a और ये a नंबर्स हैं, नंबर है, कोई भी नंबर है, एंड ये x क्या है, ये वेरिएबल है। पावर हमेशा वेरिएबल के ऊपर, यानी वेरिएबल की जो वेरिएबल है, वेरिएबल इसको क्यों कहते हैं? वेरिएबल इसको इसलिए कहते हैं कि इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। वेरिएबल्स का मतलब होता है इसकी वैल्यू चेंज, यानी कि वेरीज करती है। कभी उसकी वैल्यू आपके पास 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के हिसाब से इसकी वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं। जबकि हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन होती है उसकी हाईएस्ट पावर, यानी कि वेरिएबल जो होगा उसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी। और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास आगे ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिनमें ए वेरिएबल 2 भी होंगे, लाइक ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें x एंड y, ये 2 वेरिएबल हैं हमारे पास, तो इनको भी करेंगे। हम आज डिस्कस करते हैं वेरिएबल 1 विद वेरिएबल 1 हो जिसका, उसको डिस्कस करते हैं, उसको हल करते हैं। वेरिएबल 1 के लिए अब हमारे पास लेट्स कंसिडर एक क्वेश्चन है जी। कहता है कि आपके पास है x माइनस 6 इक्वल टू 4। अब ये एक लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे ये देखें ना, ये मैंने आपको बताया था ना स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये जो 6 और 4 ये क्या है, ये नंबर्स हैं, ये कोई भी 2 नंबर्स हैं, और ये x वेरिएबल है। हमने करना क्या होता है लीनियर इक्वेशन में, ये जो x होता है इसको, इसका हल फाइंड करना होता है, सॉल्यूशन फाइंड करना होता है। इसकी वैल्यू देखें, इसकी वैल्यू हमारे पास अननोन है, हमें नहीं पता इसकी वैल्यूज़ कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इक्वलिटी, यहाँ बीच में इक्वलिटी है। इक्वलिटी में याद रखें कि इक्वलिटी में हम बोथ साइड कुछ चीज़ ऐड भी कर सकते हैं, अपनी तरफ से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। यानी कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ नोट कि इक्वलिटी में हम अपनी तरफ से ऐड भी कर सकते हैं बोथ साइड। इक्वेशन हो ना, जब भी इक्वेशन में हम बोथ साइड कुछ ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं बोथ साइड, एंड डिवाइड भी कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये सारी चीज़ें हम अपनी तरफ से कर भी सकते हैं जबकि हमारे पास क्या हो, जब हमारे पास इक्वलिटी हो या दो कोई इक्वेशन हो। इक्वेशन, अब लेट अस कंसीडर, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि हमारे पास कहता है कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 4। अब होता क्या है, अगर मैं यहाँ पे ये करूँ कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 इक्वल टू 4, इज इट इक्वल? नो, ये इक्वल नहीं होगा। इक्वल कैसे होगा कि मैंने ये 2 अपनी तरफ से ऐड किया है इस तरफ, तो इस तरफ भी ऐड करूँगा, 2 इक्वल टू 4 प्लस 2, तो ये हमारे पास जब आंसर इसका भी सेम आएगा, इसका भी सेम आएगा। यानी कि इक्वलिटी में हम बोथ साइड, हमने जो भी काम करना है बोथ साइड इक्वल करना है। हमने अगर ऐड करना है बोथ साइड इक्वल ऐड करना है, हमने अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो बोथ साइड सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए -2 मैंने अपनी तरफ से किया, इससे अपनी तरफ से किया। हमने अगर डिवाइड करना है तो दोनों तरफ से इक्वल डिवाइड करना है। हमने अगर मल्टीप्लाई करना है तो बोथ साइड इक्वल मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन में। ये इक्वेशन का एक रूल है कि जो काम इक्वेशन की एक साइड पे होगा वो इक्वेशन की दूसरी साइड पे सेम होगा। तो इस चीज़ को जहन में रखें, और इसीलिए हम इसके इस तरफ से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि x माइनस 6 इक्वल टू 4। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखें, x माइनस 6 हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? ये x की वैल्यू फाइंड करनी है। x के साथ ये -6 क्या है? ये एक्स्ट्रा है।
हमें x के साथ -6 नहीं चाहिए, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि x अकेला चाहिए। तो x के साथ ये -6 है। अब हम क्या करें कि ये हमारे पास ज़ीरो आ जाए, यहाँ पे -6 जो है ये ज़ीरो आ जाए। तो एक ही हल हो सकता है कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे -6 है, यहाँ पे 6 को ऐड कर दें, प्लस कर दें। जो हमने यहाँ किया वो वहाँ ही किया। देखें हमें यह पता है कि 6 में से -6 है तो +6 किसके बराबर होगा, ऑलवेज इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ पे 0 करना है ना, इसको ख़त्म करना है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे अपनी तरफ से लिखते हैं कि मैंने दो साइड क्या किया, ऐड किया है किसको, 6 को ऑन बोथ साइड। बोथ साइड पे हमने 6 को ऐड किया है। तो जब बोथ साइड करेंगे ये 6 ख़त्म हो जाएगा, x हमारे पास आ जाएगा 6 + 4 10। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई कि x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10 है। लीनियर इक्वेशन को हमने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का एक तरीका है। उसको कैसे सॉल्व करते हैं कि x को जो हमारे पास वेरिएबल होगा उसको अकेला कर दें, उसके साथ जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको ख़त्म कर दें। वो अगर प्लस हो रहा है, वो प्लस हो रहा है तो आपको बोथ साइड माइनस करना पड़ेगा। अब माइनस हो रहा है, प्लस करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास क्या था, हमारे पास ये माइनस था, तो हमने क्या किया, बोथ साइड पे प्लस कर दिया, ऐड कर दिया, ऐड किया, ख़त्म हो गया। ये 6 4 10 हो गया, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसी तरह से मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ कि लेट हमारे पास है x/2 -6 = 4। अब इसमें देखें x/2 -6 = 4। अब ये देखें, इसको इक्वेशन को पहले सॉल्व करते हैं। ये -6 हमारे पास फालतू है, हम कांस्टेंट नंबर जितने भी हैं उनको एक साइड कर लेते हैं, तो इस साइड ले जाते हैं उसको। तो किस तरह लेके जाएंगे, हमारे पास -6 है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको किसी और इसके साथ लिखता हूँ, इंक के साथ, आपको पता लगे। मैंने 6 को अपनी तरफ से ऐड किया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ऐड कर दिया, प्लस कर दिया। मैंने क्या किया, ऐड किया किसको, 6 को, एडिंग 6 ऑन बोथ साइड। बोथ साइड याद रख लें, दोनों तरफ हमने इक्वली बोथ साइड पे इसको ऐड कर दिया। अब ये 6 और ये 6 आपस में ख़त्म हो जाएंगे, मेरे पास आ जाएगा x/2 = 10। देखिए ये 6 आपस में कैंसिल होगी ना, प्लस माइनस ख़त्म। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है, ये /2 है, डिवाइडेड बाय 2 है। अब डिवाइडेड बाय 2 को मैं कैसे ख़त्म कर सकता हूँ, मुझे पता है ये डिवाइडेड में लिखा हुआ है, तो इसको मैं एक ही तरीका हो सकता है कि जिस तरीके से मैं ख़त्म कर सकता हूँ। 1/2 है, तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूँ तो 2 से ख़त्म हो जाएगा ना, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो मैं यहाँ पे वो काम करता हूँ, x/2 मल्टीप्लाई विद 2। अब मैंने मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 के साथ किया, यहाँ पे ज़रब दी 2 के साथ, तो यहाँ पे भी 2 के साथ मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। मैंने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है 2 को बोथ साइड। यहाँ पे ये 2 से ख़त्म हो जाएगा, x हमारे पास 10 2s are 20 आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया, x का हमारे पास ये आंसर आ गया, x = 20। ठीक है, वही चीज़ है, वही प्रोसीजर है, सिर्फ आपने करना क्या है, x/2 -6 प्लस = 4। अब सबसे पहले आपने क्या करें, आप सारे कांस्टेंट नंबर, ये जो नंबर हैं इनको एक तरफ ले जाए। ये -6 है, हमने इसको दूसरी तरफ लेके जाना है, तो यहाँ से इसको ख़त्म करना होगा। ये माइनस है, मैंने प्लस किया, अगर ये प्लस होता मैं माइनस करता, मैंने प्लस यहाँ पे किया और यहाँ पे भी प्लस कर दिया। अब ये 10 के बराबर आ गया, यहाँ पे ख़त्म हो गया, x/2 हो गया। अब 2 डिवाइड हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं कुछ और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करूँगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।